हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम करेंगे अपने पास चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल्स के क्वेश्चन नंबर 23, 29, 54, 102, 107 न्यू क्वेश्चंस। सर कौन से न्यू क्वेश्चंस? जो हमारे पास जो नई बुक है 2025-26 की जो बुक है उसके क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। तो सर क्या हम पूरी बुक सोल्व नहीं करेंगे? होल बुक सोल्व नहीं करेंगे सर हम? नहीं, इस सेशन में नई बुक हम सोल्व नहीं करेंगे भाई। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन देखो, उसका रीजन ये है। आपको अगर दिख रहा हो तो मैंने एक पीडीएफ बनाई है यहां पे। इस पीडीएफ में क्या है देखो, ये पीडीएफ मैंने बनाई चैप्टर नंबर 1 के लिए। चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, ये 2024-25 की बुक मैंने कंप्लीट सोल्व कर दी। लास्ट सेशन में ही कंप्लीट बुक सोल्व की है। ठीक है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपको यहां पे मिलेंगे। अब जो हमारी नई बुक आई है 2025-26 की जो नई बुक आई है डीके सर की, उसके अंदर और 2024-25 के अंदर कितना चेंज है, कितना चेंज है ये आपको दिख जाएगा इसके अंदर। देखो मैंने आपको यहां पे पहले लिख दिया जो एडिशन है और जो चेंज है पुरानी बुक में और जो नई बुक में जो भी चेंज है वो आपको यहां पे मिल जाएंगे इस पीडीएफ में। सर ये पीडीएफ कहां मिलेगी? मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड है। ठीक है, मेरे पास मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ये अपलोडेड है। तो अगर आपके पास नई बुक है कोई इशू नहीं है, अगर आपके पास पुरानी बुक है कोई इशू नहीं है। मैंने दोनों बुक का कंपैरिजन करके यहां पे डाल दिया, साथ में वीडियो का लिंक भी डाल दिया। ठीक है, अगर आप नई बुक से पढ़ रहे हो तो आपको इस कॉलम के साथ चलना है, यहां पे जो कॉलम लिखा हुआ है उसके साथ चलना है। ठीक है, अगर आपके पास 2024-25 की बुक है तो आपको इस कॉलम के साथ चलना है। ठीक है, चेंज क्या है? जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था जो पुरानी बुक में 2024-25 वो हटा दिया इन्होंने। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हटा तो क्वेश्चंस की सीरीज चेंज हो गई। बस क्वेश्चन की सीरीज में कितना चेंज आया, एक क्वेश्चन आगे एक क्वेश्चन पीछे, बस इससे ज्यादा कोई चेंज नहीं। ठीक है सर, उसके बाद इसके बाद इन्होंने यहां से क्वेश्चन नंबर 17 हटा दिया। सर और क्या चेंज है, नया क्या आया है? तो जो नई बुक आई है उसमें जो नए क्वेश्चंस आए हैं, नई बुक में जो नए क्वेश्चंस आए, क्वेश्चन नंबर 23 ये मैं सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29 नया क्वेश्चन आया वो मैं सोल्व कर रहा हूं। मान लो अगर आपके पास पिछले साल की बुक है तो आप ये वीडियो देख लो, बस हो गया आपका काम। ठीक है, अगर आपके पास नई बुक है क्वेश्चन की सीरीज अलग है। देखो जैसे नई बुक में क्वेश्चन नंबर 24 है, पुरानी बुक में वही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बस इतना ही चेंज है, इससे ज्यादा कोई चेंज नहीं है। टोटल 5 क्वेश्चंस नए आए, टोटल 5 क्वेश्चंस नए आए बुक के अंदर, वो मैं आपको सोल्व करके दे दूंगा और आप गुड टू गो हो। आप जा सकते हो इस वीडियो के साथ, पुरानी बुक के साथ भी जा सकते हो, नई बुक के साथ भी जा सकते हो। मेरी वीडियोस कैसे देखनी है, चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ये पीडीएफ ले लो और काम करते रहो। ये सारे लिंक मैंने साइड में प्रोवाइड कर दिया। अगर आप क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हो, साइड में लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करो, आपको क्वेश्चन नंबर 26 मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सर जो नए चेंज आए, जैसे देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 वो डिलीट हो गया बस। ठीक है, तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप ये क्वेश्चन भी कर लो, आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 54 एक नया आया, उसके अलावा एक क्वेश्चन अपने पास जो नया आया वो आया 102 एंड 107। बस इतना ही चेंज है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। ये पीडीएफ कहां मिलेगी मैं फिर बता रहा हूं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ। सर टेलीग्राम ग्रुप का नाम, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट्स। क्या नाम है? पैसिफिक अकाउंट्स। नहीं सर नहीं मिला तो एक काम करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, जो अपने पास ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लो। मेरे पास ज्वाइन की रिक्वेस्ट आएगी, मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। ठीक है ना? बस आपको करना क्या है, नई बुक का सॉल्यूशन देखो मैं साफ बता रहा हूं, नहीं दे रहा हूं मैं नई बुक का सॉल्यूशन क्योंकि सिर्फ 5 क्वेश्चन नए आए, बाकी सब कुछ सेम है। आपको बस इतना करना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और पढ़ना स्टार्ट करो, बस इतना ही करना है। ठीक है, अगर आपके पास नई वाली बुक है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये वाला कॉलम फॉलो करना है। अगर लास्ट ईयर की बुक है तो आपको ये वाला कॉलम फॉलो करना है, प्लस ये जो मैंने वीडियो बनाई है वो। क्लियर है? इतना कर लो, बहुत है, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, आपकी बुक हो जाएगी। आया समझ में? तो कमेंट मत करना कि सर नई बुक का सॉल्यूशन करा दो। भाई 5 क्वेश्चन नए आए हैं, बाकी सब कुछ सेम है, किसी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं, मैं चेक कर चुका हूं। ऐसे ही हर बुक का आपको मिल जाएगा, जितनी भी हमारी बुक होगी हर बुक का आपको मिलेगा, पीडीएफ भी और सॉल्यूशन भी। जो नया चेंज आया वो मैं अपलोड करके दूंगा। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सर क्या करेंगे आज की वीडियो में, जो नए क्वेश्चन आए हम वो सोल्व करेंगे। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी हमारे चैनल के ऊपर क्वेश्चंस हैं,
जितने भी हमारे पास चैप्टर्स है डीके गोयल सर के, हमने प्रॉपर वेल मेंटेन प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एक प्रॉपर वेल मेंटेन प्लेलिस्ट है, आप वहां से जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और लास्ट क्वेश्चन तक प्रॉपर सीरीज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेरी है कमेंट कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे भेज दो। जो बच्चे हैं वो आपके डाउट को सोल्व कर देंगे। लास्ट ईयर ऐसे ही किया हमने, 1000 बच्चे हो गए थे अपने पास, वो एक दूसरे के डाउट सोल्व कर रहे थे, बीच में मैं भी आके सोल्व करके जा रहा था। ठीक है, कमेंट का रिप्लाई कब करोगे? एवरी संडे कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, एवरी संडे को आपके हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, जितने भी कमेंट होंगे सबका। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना बस। किस बात का सर? जब भी कमेंट करो तो क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना, और आपका डाउट किस टाइम पे, मान लो वीडियो के अंदर 10 मिनट पे आपका डाउट है तो ऐसे लिख के भेज देना, क्वेश्चन नंबर 1 10 मिनट पे डाउट। ठीक है, बस इतना कर देना। चैनल को लाइक करो, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास और कमेंट कर दो। हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सर चलो नए क्वेश्चंस करते हैं। मैंने पीडीएफ के बारे में बता दिया, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो भाई, छोटी सी पीडीएफ है, सभी चैप्टर की एक पीडीएफ में आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। चैप्टर नंबर 1 और 2 की मैं अपलोड कर चुका हूं, 3 की इस संडे तक कोशिश करूंगा मिल जाए। ठीक है, यस सर, ठीक है। तो सर न्यू क्वेश्चंस करें? हाँ जी सर, न्यू क्वेश्चन करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, जाके वहां से देख लो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 23 आया। कौन सा क्वेश्चन आया सबसे पहले सर? क्वेश्चन नंबर 23। ये जो सीरीज है, ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है, ये 2025-26 की न्यू बुक के अकॉर्डिंग सीरीज है, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग नहीं, नई बुक के अकॉर्डिंग सीरीज है। ठीक है, देखो मैंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है, अगर आप यहां आओगे तो इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, और यहां पे ऊपर साफ साफ मेंशन है 2025-26 के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, नई बुक के अकॉर्डिंग में जो क्वेश्चन नंबर है वो सोल्व कर। ठीक है, क्योंकि पुरानी बुक में तो क्वेश्चन है ही नहीं है। चलो देखते हैं क्या करना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन अपने पास, एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 7% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन है, 7% हमें चार्ज करने। सोहन एक पार्टनर है ऑफ द फर्म, विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। अब ये वाला क्वेश्चन पुरानी वाली बुक में नहीं है, लेकिन नई वाली बुक में। करना क्या है, देखो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो पीरियड होता है वो कब तक जाता है? लास्ट डे हम कौन सा देखते हैं, ध्यान रखना हमेशा 31 मार्च तक हम चेक करेंगे। चाहे आप डे कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे आप मंथ कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे डे हो चाहे मंथ हो, कब तक का चेक करना है आपको चेक करना है अप टू 31 मार्च। ध्यान रखना कब तक का? अप टू 31 मार्च। ठीक है सर, अब अपने पास यहां पे डेट की बने कि ड्राइंग कब की। इस टाइप का क्वेश्चन पहले बुक में नहीं था, अब आया। तो पहले क्या था, मंथ के बेस पे सोल्व हो रहा था। ठीक है, हाफ मंथ बन गया, फुल मंथ हो गया, उसके बेस पे हो गया, लेकिन अब नहीं है। ये डे वाला क्वेश्चन आया है एक, और इसके अमाउंट गिवन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ सोन से ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे आसान क्वेश्चन। करना क्या है, सबसे पहले ऊपर एक हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सोहन। शॉर्ट फॉर्म आपको यूज नहीं करनी है, पेपर में ध्यान रखना, कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, ताकि वीडियो थोड़ी छोटी हो, जल्दी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डेट का कॉलम, कब कब ड्राइंग की। ठीक है, उसके बाद हम डेज लिख लेंगे, कितने डेज के लिए ड्राइंग हुई, कितने डेज के लिए ड्राइंग हुई। उसके बाद हम यहां पे लिख लेंगे कितनी अमाउंट की ड्राइंग हुई, कितनी अमाउंट की ड्राइंग हुई, और कितना इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। ठीक है, कितना इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले डेट लिखते हैं, कौन सी डेट है, 6 अगस्त। सबसे पहले आया अपने पास 6 अगस्त। नेक्स्ट अपने पास 22 नवंबर। नेक्स्ट अपने पास है 14 जैन एंड 10 मार्च। 14 जैन एंड 10 मार्च, ये सारे क्या है अपने पास 2024-25 का डाटा है, 2024, 24 एंड 25। ये तो हो गई अपने पास डेट। डेज कब तक चेक करने, मैंने आपको बताया था अप टू 31 मार्च, 31 मार्च तक कितने दिन बनेंगे हमें वो चेक करने। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, देखो अगस्त में कौन सी डेट है, 6 अगस्त। तो 6 अगस्त से 31 मार्च तक कितने डेज बनेंगे, 6 अगस्त से 31 मार्च, कितने दिन होंगे अपने पास ये सर, ये होंगे 26 डेज। कितने होंगे, 26 डेज। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखना दिमाग लगाएंगे सर, 31 माइनस 6 सर जी 25 होता है। 31 डे होते हैं सर अगस्त में, 6 दिन है, माइनस कर दिए सर 25 डे, आपने 26 क्यों लिखा।
अरे 6 को इंक्लूड करना है, 6 को हटाना नहीं है, 6 तारीख इंक्लूड करनी है हमें, तो कितने दिन हो जाएंगे, या फिर इस तरह देख लो 5 दिन हटा दो भाई, अगस्त की 6 तारीख है ना, तो पहले 5 दिन हटा दो, 31 माइनस 5, तो कितने दिन हम लेके चलेंगे 26 डे। सीधी सी बात है, 6 अगस्त इंक्लूड करना है हमें, हमें क्या करना है 6 अगस्त को इंक्लूड करना है इसके अंदर, तो कितने दिन होंगे अपने पास 26 डे अगस्त के। अब कुछ नहीं करना, कैलेंडर में डेज देखते चलो, अगस्त के बाद सर आया सितंबर, उसके बाद सर आया अक्टूबर, फिर आया नवंबर, फिर आया दिसंबर, फिर आई जनवरी, फिर आई फरवरी एंड फिर आया मार्च। कितने डेज हो गए यहाँ पे लिख लो एक बार, कितने डेज हो गए वो लिख लो एक बार, कितने दिन हो गए अपने पास, ये आ गए 26 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30, 31 31 28 एंड 31। सर जी डेज हो जाते हैं अपने पास 238 डेज। कितने दिन हो गए 238 दिन। कितने दिन आ गए 238 डेज। अब 22 नवंबर वाला चेक करते हैं, ठीक है। 22 नवंबर, 22 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक कितने दिन होंगे अपने पास 9 डेज। कितने डेज होंगे 9 डे। नवंबर इंक्लूड करना है, सॉरी 22 नवंबर हमें इंक्लूड करना है इसके अंदर, ठीक है 9 डेज प्लस नवंबर के बाद दिसंबर, देन जनवरी, फरवरी एंड देन मार्च। कितने डेज हो जाएंगे यहाँ पे सामने लिख लो, 9 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31 डेज आ गए कंप्लीट 130 डेज। कितने डेज आए अपने पास 130 डेज। ऐसे ही अब हम किसका चेक करेंगे 14th ऑफ जैन का। 14 जैन से लेके 31st ऑफ जैन कितने दिन होंगे अपने पास। देखो 14 जैन इंक्लूड करना है हमें, ध्यान रखना इंक्लूड करना है, तो 14 जैन से 31st जैन तक कैलकुलेट करें तो अपने पास कितने दिन होंगे ये, तो ये डेज हो जाएंगे 18 डेज। कितने डेज 18 डेज प्लस फरवरी के 28 दिन, मार्च के 31 दिन, कितने आ जाएंगे अपने पास, ये आ गए सर जी अपने पास 77 डेज। कितने डेज आ गए 77 डेज। नेक्स्ट क्या चेक करना है अब हमें 10th ऑफ मार्च। सिंपल सी बात है 9 दिन हटा दो मार्च के, अरे 9 तारीख तक हटा दो, 31 माइनस 9 कितने डेज बनेंगे 22 डेज। कितने डेज हो जाएंगे 22 डेज। तो सबसे जो कैलकुलेशन थी वो इसी में ही था, मेन काम था कि हमें डेज कैलकुलेट करने, अदरवाइज बहुत सिंपल है। अमाउंट तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 12,000 10,000 12,000 10,000 और नेक्स्ट कितना गिवन है अपने पास 18 एंड 27,000 18,000 एंड 27,000 ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है सर, अब तो बहुत आसान काम है। अब क्या करना है इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना है। कैसे आएगा इंटरेस्ट वो देखो, 12,000 अमाउंट है, कितने दिन अपने पास 238 डेज लेके चलने हैं, डिवाइडेड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला क्वेश्चन ने सर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला, सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 10,000 मल्टीप्लाई बाई 130 डे डिवाइडेड बाई 365 डे मल्टीप्लाई बाई 7/100। यहाँ पे 18,000 मल्टीप्लाई बाई 77 डे डिवाइडेड बाई 365 इंटू 7/100 एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास 27,000 मल्टीप्लाई बाई 22 डेज इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%। चारों को सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, 1 2 रुपए ऊपर नीचे चल जाएगा। तो पहले वाला कैलकुलेट करें, 12,000 मल्टीप्लाई बाई 238 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 7%, तो ये आ रहा है अपने पास 4547.72। मैं पॉइंट में ही लिख रहा हूं एक बार, फिर बाद में देख लेंगे राउंड ऑफ वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट 10,000 इंटू 130 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 7%, ये आ रहा है अपने पास 249.3132 लिख लो। नेक्स्ट करते हैं 18,000 मल्टीप्लाई बाई 77 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 7%, कितना आ गया सर जी ये 265.81 265.81। नेक्स्ट देखते हैं 27,022 डे डिवाइडेड बाई 365 डे इंटू 7%, ये आ जाएगा 113.92। अब एक बार इन चारों का टोटल कर लो कितना बनता है, ये आ रहा है अपने पास 1176.77, या फिर हम इसको ऐसे लिख ले 1177। ये अपने पास आंसर हो जाएगा भाई साहब इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो 1176 लिख सकते हो, 1177 लिख सकते हो। तो सर एक बार दोबारा से बता दो जल्दी से, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे डेट मेंशन की कि हमने कब ड्राइंग की है, उस डेट से 31 मार्च तक कितने दिन बने हमने वो कैलकुलेट कर लिए। डेट ऑफ ड्राइंग इंक्लूडेड है, यहां लिख लो डेट ऑफ ड्राइंग इज इंक्लूडेड, डेट ऑफ ड्राइंग इज इंक्लूडेड, इंक्लूड करना है भाई साहब डेट ऑफ ड्राइंग को, कभी छोड़ दो। ये मैथ मत लगाना 31 माइनस 6 इज इक्वल टू 25, वो नहीं चलेगा क्योंकि उसके अंदर ये डे हट गया, लेकिन हमें इंक्लूड करना है।
या फिर ऐसे कर लो 31 माइनस 6 प्लस 1 कर लो, अगर आप इस कंसेप्ट के साथ चल रहे हो तो प्लस 1 के साथ चल पड़ो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, जैसे मैं ये बता रहा हूं यहाँ पे 10 मार्च का देखो, 31 माइनस 10 कितने दिन हुए, 21 डे, प्लस 1 कर लो 22 डेज हो जाएंगे, ऐसे कर लो, आंसर तो वही 22 ही आना है। ठीक है सर, डेज हो गया सर। उसके बाद हमने अमाउंट लिख ली, अमाउंट के ऊपर हमने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला क्या था, अमाउंट मल्टीप्लाई बाई डे या फिर मंथ डिवाइडेड बाई 365 या फिर 12 मंथ इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका आंसर आ जाएगा, टोटल कर लो। ठीक है, ये मैंने सोल्व किया सिंपल मेथड से, अगर आप चाहो तो प्रोडक्ट भी लगा सकते हो इसके ऊपर, सिंपल मेथड ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आया समझ में? यस सर, हो गया सर, हो गया। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाता है अपने पास। एक ये नया क्वेश्चन है जो आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, जरा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि इससे पहले आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया बुक के अंदर, फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया। ठीक है, देखो क्या करना है, क्या करना है, देखो आ सकता है पेपर में, भाई इंपॉर्टेंट करके चलना है इस क्वेश्चन, मैं पहले बता रहा हूँ। ये डेज वाला क्वेश्चन खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू वगैरह में आ जाए तो आ जाए, अलग से पूछ ले तो हमने कर लिया। ठीक है, ये कर लोगे आप लोग, इसको इंपॉर्टेंट करके चलो, इसमें क्या दुख है वो देखो। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, गार्गी विड्रो 15,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 30th सितंबर 2024। बस वर्ड ध्यान रखना है, मंथ एंडेड 30th सितंबर 2024, 6 मंथ एंडेड। ठीक है, अगर मान लो अपना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2024 से, खत्म होता है 31 मार्च 2025 को, तो इसने जो ड्राइंग की 6 महीने की जो ड्राइंग की है ना, वो कब एंड होगी, 30 सितंबर को एंड होगी भाई साहब, 30 सितंबर को। उसने 6 मंथ तक ड्राइंग की, एंडेड 30th सितंबर, मतलब कि ये 6 महीने उसने इन 6 महीनों में ड्राइंग की है, इन 6 मंथ्स में ड्राइंग की है उस। ठीक है, हमने 6 मंथ वाला कंसेप्ट पढ़ा है, पहले हमने 6 मंथ वाला कंसेप्ट पढ़ा है, लेकिन ईयर एंडेड उसके अंदर 31 मार्च है, उसमें क्या है 31 मार्च है, मतलब कि ये लास्ट वाले 6 महीने थे। अब क्वेश्चन क्या है, पहले वाले 6 महीने, कौन से वाले, स्टार्टिंग वाले 6 मंथ्स, एंड वाले नहीं, स्टार्टिंग वाले 6 मंथ्स, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, ये वाले 6 महीने। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन 8% इन द फॉलोइंग केसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। कर लेंगे सर, बहुत आसान है, वही एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगेगा। क्या लिखेंगे फॉर्मूला हम अपने पास, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस 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 टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि रेगुलर नेचर की ड्राइंग है, रेगुलर पीरियड अपने पास, तो एवरेज पीरियड का कंसेप्ट लगेगा सर, ये तो पता है। अब क्वेश्चन में करना क्या है वो देखो, इफ से विड्रू द अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, उसने ड्राइंग की बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ किया, तो सर इसका आंसर कैसे होगा, तो जरा एक बार इसका लिखते हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, देखो राइटिंग के ऊपर मत जाना, सुनते रहना, समझ आ जाएगा। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स कब एंड हो रहे हैं हमारे पास, 30th सितंबर को, भाई साहब 30 सितंबर को खत्म हो गए, तो पहली ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी इस भाई साहब ने, सॉरी इस मैडम ने, फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी, 1 अप्रैल को, कब किया 1 अप्रैल को। इसने जो लास्ट ड्राइंग की होगी वो कब की होगी, अरे सितंबर में, सितंबर में 1 सितंबर को, क्योंकि 6 महीने तक ही ड्राइंग कर रही है वो सिर्फ यहीं तक ही ड्राइंग कर रही है, 30 सितंबर तक। 30 सितंबर में पहला डे क्या होगा, सितंबर का फर्स्ट डे क्या होगा, 1 सितंबर। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, डेट ऑफ ड्राइंग में क्या देखते हैं, अप टू 31 मार्च, ध्यान रखना, अप टू 31 मार्च देखना है, यहां बेशक लिख लो अप टू 31 मार्च, याद रखना इस बात को, 31 मार्च तक हमें टाइम देखना कितना है अपने पास, अप टू 31 मार्च तक। यस सर, वो तो देख के चलेंगे। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 सितंबर से 31 मार्च, कितना टाइम होगा भाई साहब, यहाँ पे कितने होंगे, पूरे 12 मंथ्स, यहाँ पे कितना टाइम होगा सर, 7 मंथ्स। सो अगर हम एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगाए तो 12 प्लस 7/2 कितने मंथ्स का लेके चलेंगे, 19/2 मंथ्स का, 19/2 कह लो या फिर 9.5 मंथ्स कह लो, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी जैसे भी आप सोल्व करते हो आ रहे हो उसके साथ आप जा सकते। ठीक है सर, ये हो जाएगा। अब जरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैलकुलेट कर दो, अब तो आसान है, मेन क्या था पीरियड कैलकुलेट करना, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ड्राइंग कर रहे हैं 15,000 पर मंथ, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज 90,000 की टोटल ड्राइंग हो गई। एवरेज पीरियड कितना है अपने पास, 19/2 मंथ्स का, और 12 से हम डिवाइड करते हैं इसको, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, जरा सोल्व करो और आंसर निकालो कितना आ जाएगा। आंसर आ रहा है अपने पास 5700, ये अपने पास फर्स्ट केस का आंसर। नाउ
सेकंड केस देखते जरा अब आएगा अपने पास सेकंड केस में क्या है, इन द इफ सी विड्रू कर रही है अमाउंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिड ऑफ एवरी मंथ हम लिखेंगे मिड ऑफ एवरी मंथ, सारी कंडीशन सेम है, बस यहाँ पे मिड ऑफ एवरी मंथ आ गया, क्या आ गया, मिड ऑफ एवरी मंथ आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। सो इसकी फर्स्ट ड्रॉइंग कब रहेगी, इसकी फर्स्ट ड्रॉइंग रहेगी सर अप्रैल में, अप्रैल के बीच में क्या आता है 15 अप्रैल, 15 अप्रैल या 16 अप्रैल जो भी आप लेके चल रहे हो, देख लो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा लास्ट ड्रॉइंग कब आ जाएगी अपने पास, लास्ट ड्रॉइंग आ जाएगी अपने पास सितंबर में, मतलब 15 सितंबर को आ जाएगी लास्ट ड्रॉइंग इसकी। अब अप टू 31 मार्च, ध्यान रखना अप टू 31 मार्च लेके चलना, हमें क्या लेके चलना है, अप टू 31 ऑफ मार्च, इस चीज का विशेष ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो कितने मंथ हो जाएंगे, 15 अप्रैल, मतलब कि आधा महीना हटा दो, 12 में से आधा हटाएंगे तो कितना बचेगा, 11.5 मंथ, 11.5 मंथ, कितना हो जाएगा 11.5 मंथ। नाउ 15 सितंबर, सो 15 सितंबर से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स आएंगे अपने पास, 6.5 मंथ्स, कितने आ जाएंगे 6.5 मंथ्स, ठीक है सर ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब जरा एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लो, एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा आपके पास, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2, 11.5 प्लस 6.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 18/2 मंथ्स। आप चाहो 18/2 से कर लो, चाहे 9 मंथ से सोल्व कर लो, जैसा भी आपको अच्छा लगे आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा अब जरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ सेम था, 15,000 की ड्रॉइंग हर महीने कर रहे हैं, तो टोटल ड्रॉइंग कितना 90,000 का 18/2 इंटू 12 एंड कितने परसेंट इंटरेस्ट था अपने पास, इंटरेस्ट का रेट अपने पास है 8% का, सोल्व करो आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है अपने पास 5400, ये हो गया सेकंड केस का आंसर। अब देखते हैं थर्ड केस, जब उसने ड्राइंग की, उसने ड्राइंग कब की, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में, हर महीने के एंड में ड्राइंग की, कब ड्राइंग की, हर महीने के एंड में, एंड ऑफ एवरी मंथ, थर्ड केस इज एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में ड्राइंग की है। तो भाई साहब कैसे सोल्व करेंगे, तो फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी उसने, उसकी जो फर्स्ट ड्राइंग आई होगी वो अप्रैल के लास्ट में आई, अप्रैल का लास्ट मतलब 30 अप्रैल को, ठीक है। उसकी जो लास्ट ड्राइंग है वो कब हुई होगी आपके पास, 30 सितंबर को, 30 सितंबर को, अप टू 31 ऑफ मार्च, कब तक टाइम पीरियड चेक करना हमें, 31 मार्च तक का टाइम पीरियड चेक करना है, कितने मंथ हो जाएंगे, अप्रैल हटा दो, यहाँ पे कितने महीने बचेंगे 11 महीने, यहाँ पे सितंबर हटा दो, कितने महीने बचेंगे 6, सो कितना आ जाएगा 11 + 6/2 दैट इज 17/2 मंथ्स, कितना आ जाएगा आपके पास 17/2 मंथ्स, कितना आ गया 17/2 मंथ्स, यस सर ये तो आ गया। अब करना क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, वही सेम आपके पास 15,000 इंटू 6, टोटल ड्राइंग इज 90,000 मल्टीप्लाई बाई 17/2 मंथ्स इंटू 12 इंटू 8/100, जरा सोल्व करो आंसर कितना आएगा, आंसर आ रहा है 5100, कितना आ रहा है आपके पास 5100, ये आपके पास अमाउंट आ रहा है, ठीक है ये आ गया 17/2 कह लो, या फिर हम कह सकते हैं इसको 8.5, जैसे भी आप सोल्व करते हो आप कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों करेक्ट है, ये नहीं है कि ये सर ये ठीक है वो गलत है, कौन सा फॉलो करें, अरे दोनों बराबर है, जो आपको आता है आप उससे फॉलो करो, मेरे को आदत पड़ी हुई बाई टू वाले करने से, तो मैं उससे सोल्व कर, ठीक है सर। कंप्लीट आंसर दिखा दो, ये कंप्लीट आंसर है, अब आपको दिख रहा है या नहीं वो आप देख, ये क्वेश्चन था 29, ये भी सोल्व हो गया, और अपने पास क्वेश्चन नंबर 23 भी सोल्व हो गया। तो अगर हम पीडीएफ में चले तो जो नए क्वेश्चन थे उसमें एक तो हमने 23 को सोल्व कर लिया, और नया क्वेश्चन कौन सा है, एक नया क्वेश्चन अपने पास है 29, वो भी सोल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा अब नया क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 54, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर। सो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 54, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं है, बस ये सीबीएसई 2024 में आ गया इस वजह से बुक में, बहुत आसान क्वेश्चन है बहुत, देखो क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। आनंद, रिधि, श्याम वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1, तीन पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। नाउ देयर फिक्स कैपिटल, मैंने आपको बताया था जहां भी दिखे फिक्स कैपिटल वहां पे पहले ही लिख दियो करंट अकाउंट, ताकि बाद में भूल ना जाए, जो भी एडजस्टमेंट होगी वो किससे होगी, करंट अकाउंट से होगी सर, ठीक है सर वो तो आ गया सर। फिक्स कैपिटल इज 1,60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू द 9% इंस्टेड ऑफ 7%। क्या गलती हुई भाई साहब हमसे, हमसे गलती ये हुई हमने इंटरेस्ट दे दिया, हमने इंटरेस्ट दे दिया कितने परसेंट, 9%, देना कितना था
देना कितना था, कितना इंटरेस्ट हमें देना था सर जी 7% ही तो देना था, तो ज्यादा कितना दिया, ज्यादा दे दिया, कितना ज्यादा दे दिया भाई साहब, 2% ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया, क्या करें, वापस ले लो, अरे वापस ले लो, और क्या करना है, जब ज्यादा 2% दे दिया तो वापस ले लो उसको, हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब क्वेश्चन ने बोला क्या, बहुत ही सिंपल बात सर, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर, एक सिंपल सी एडजस्टमेंट एंट्री पूछी इन्होंने, सिर्फ सिर्फ क्या बोला, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री। तो सर जी कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं भाई, हम करते हैं सर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, आनंद रिधि श्याम, पार्टनर्स के नाम है आनंद, रिधि एंड श्याम। और यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल का कॉलम, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का आनंद रिधि श्याम टोटल। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देते हैं तो हम क्या करते हैं क्रेडिट, वापस लेंगे तो क्या करेंगे डेबिट, तो 2% वापस लेने तो क्या करेंगे हम इसको डेबिट करेंगे, क्या करेंगे हम इसको डेबिट करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, कितने परसेंट से, 2% से। देखो 2% ज्यादा दिया, 2% वापस ले लो, देखो 7% तो देना ही था, 7% तो देना ही था, 9% हमने दे दिया तो 2% वापस ले लेंगे, तो 9 - 7 कितना हो जाएगा अपने पास, 2%। अब सर दिक्कत ये है कि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना नहीं आ रहा, आता मेरे को भी नहीं, मेरे को भी नहीं रहे, कोशिश करते हैं, जरा एक बार कोशिश करते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं इसको। चलो तो भाई पहला पार्टनर है आनंद, इसकी जो कैपिटल मेरे को दिख रही है वो दिख रही है 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 2%, 2/100, 2 जीरो कैंसिल किया हमने, कितनी जीरो बची सर, 3 जीरो, 1 2 3, और कितना आया 2000। सर बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है सर, बहुत हार्ड है, कितना हो जाएगा 2000। नेक्स्ट 60,000 सर, 60,000 का सर 2%, सर बहुत हार्ड है, 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, कितनी जीरो दिख रही है, 2, 6 2 12 सर, 1200, कितना आ गया सर 1200। मैं आंसर वेरीफाई करके लिख रहा हूं, कभी मैं ही गलत ना कर दूं। उसके बाद 40,000 मल्टीप्लाई बाय सर 2%, 2%, 2 जीरो कैंसिल की सर, 2 जीरो दिख रही है हमें बची हुई, 8, 4 2 8 सर, अमाउंट होगी 800, इन सब का टोटल कर लो सर जी, आ जाएगा 4000, कितना आ जाएगा 4000। 4000 का कौन सा बैलेंस है सर, डेबिट, खत्म करेंगे, मैंने आपको बताया था टोटल का बैलेंस हमेशा खत्म कर देना है, कभी भी बैलेंस शेष नहीं रखना आपको, ये हमेशा जीरो होना चाहिए। कैसे होगा जीरो, 4000 अगर डेबिट था तो 4000 को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, 4000 डेबिट माइनस 4000 क्रेडिट, टोटल हमेशा जीरो होना चाहिए, ठीक है सर। अब 4000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना इनका 2:1, कहां लिखा हुआ है सर, अरे ये लिखा हुआ 2:2, ठीक है। So 4000 divided in the ratio 2:1 divided by 5 multiply by 2, amount is 1600, then 1600 and amount is 800 रुपी, amount is 800 रुपी। तो सर श्याम का तो आंसर हमें पता है नील है, 800 डेबिट 800 क्रेडिट सर नील, कुछ नहीं बचा। 2000 माइनस 1600, 400 ज्यादा कौन सा है सर, डेबिट, तो इसके आगे लिख लेंगे डेबिट। 1200 माइनस 600 सर कितना बैलेंस, 400, कौन सा ज्यादा है सर, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। अब क्या करना है, एक सिंपल सी एंट्री पूछी इन्होंने बोला क्या था, एक एंट्री कर दो बस। अब एंट्री कब होगी, 1 अप्रैल को, क्योंकि 31 मार्च तो बंद हो गया था अकाउंट, नेक्स्ट डे करेंगे हम, 1 अप्रैल को करेंगे, अगले साल करके दिखाएंगे। तो एंट्री क्या आएगी, कौन सा पार्टनर डेबिट हुआ, आनंद, आनंद डेबिट हुआ, तो हम लिखेंगे आनंद ब्लैंक अकाउंट डेबिट टू रिधीज ब्लैंक अकाउंट, टू रिधीज ब्लैंक अकाउंट, आनंद ब्लैंक अकाउंट डेबिट टू रिधीज ब्लैंक अकाउंट। आपने सारे ब्लैंक क्यों छोड़ दिया, यहां पे लिखना क्या वो बता दो। यहां हम लिखेंगे क्या, कैपिटल लिखेंगे या करंट लिखेंगे, अरे कैपिटल लिखेंगे या करंट लिखेंगे, सर इसका आंसर आपने स्टार्टिंग में बता दिया था, फिक्स कैपिटल है तो हमें करंट करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, करंट अकाउंट, क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, करंट अकाउंट। सो एंट्री क्या बनी अपने पास, आनंद करंट अकाउंट डेबिट टू रिधीज करंट अकाउंट 400 एंड 400, ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। बस क्वेश्चन नंबर 54 भी कंप्लीट हुआ। अपनी पीडीएफ पे चलते हैं, जरा टिक करते हैं। सर ये पीडीएफ कहाँ है, सर ये टेलीग्राम ग्रुप में, मैं काफी बार बता चुका हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख लो। सर ये वेरी सून कब मिलेगा, मैं अभी सोल्व कर रहा हूँ, इस वीडियो का लिंक भी मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं, इस पेज में सब कुछ सेम है, बस क्वेश्चन के नंबर अलग है भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपके पास पुरानी बुक है चल जाएगी, नई बुक है चल जाएगी, नई बुक है ये वीडियो देख लेना, पुरानी बुक है पुराने क्वेश्चन के साथ ये वीडियो देख लेना। चलो आगे, चलो 54 हो गया, 54 हो गया सर, 54 हो गया। 54 के बाद सर कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, 54 के बाद जो इन्होंने चेंज किया वो कौन सा क्वेश्चन चेंज किया, नया क्वेश्चन कौन सा लेके आए,
ये लेके आए 102, 102 नंबर क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन का 102। आज सर एडिशनल भी इसी वीडियो में, एक में भाई 5 तो क्वेश्चन है, अभी कर देते हैं इनको। 5 क्वेश्चन में कौन सा टाइम जाएगा, ठीक है 10-15 मिनट और लगा लो, खत्म अपने पास। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 क्या गिवन है सर जी, बताओ। जॉन एंड तनु वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1:2। दो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 का। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2024। इनके बैलेंस शीट दे दी। बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस, कैश इन एंड सन्डे डेटर्स एंड ड्रॉइंग्स जो। अब यहाँ पे ना जरा एक बार डेंजर वाला साइन बना लो। क्यों बना लो, क्योंकि आज ही एक बच्चे का कमेंट आया, सर जी ड्राइंग इसमें गिवन है उसका करना क्या है, उसका क्या करना है। चलो मैं बताऊंगा, देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रॉफिट ऑफ 2,40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सॉरी ड्राइंग्स इन्होंने बता दी 12,000 पर क्वार्टर। सर वर्किंग नोट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई साहब, बिना वर्किंग नोट के आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, डेट कौन सी है 31 मार्च। डेट कौन सी 31 मार्च, सर जी ये तो क्लोजिंग डे है। हम कौन सी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालते हैं, सर जी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। तो एक तो वर्किंग नोट बनेगा ओपनिंग कैपिटल के लिए, दूसरा वर्किंग नोट बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट, अरे रहने दो, इसी में ही कर देंगे, ये जो ओपनिंग कैपिटल वाला निकालेंगे ना इसी में कर देंगे उसको। ठीक है, तनु जी की जो ड्राइंग है अपने पास वो क्या 7500 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। करना क्या है क्वेश्चन में, वर्किंग्स दिखाओ। क्वेश्चन ने बोल दिया वर्किंग दिखाओ तो दिखाओ, नहीं बोला तो भी दिखाओ। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखा दो भाई साहब। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब हमें टेबल शोइंग एडजस्टमेंट करनी है। सर वो कैसे करते हैं, अरे अभी तो किया हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में, इसमें क्या किया हमने, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ही तो किया, और क्या किया भाई, यही करना है बस। इसमें दो छोटे छोटे वर्किंग नोट्स पड़ गए। ठीक है, अब सर दिक्कत है ड्राइंग्स के अंदर। मेरे पास एक बच्चे का आज ही कमेंट आया जब मैं वीडियो बना रहा हूं उससे पहले, सर ये ड्राइंग का क्या करना है। आपको डाउट होगा, क्यों होगा, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब होगा, देखना आंसर करेंगे तब आएगा। क्या आंसर कर रहे हो सर, जो हमें डाउट आएगा। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 ध्यान रखना, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकालना है। कौन सी होती है ओपनिंग कैपिटल, 1 अप्रैल वाली, 1 अप्रैल वाली। ठीक है, उस वाली कैपिटल के ऊपर चलेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। पार्टनर्स के नाम सर जी, पार्टनर्स के नाम सर जी जॉन एंड तनु, जॉन एंड तनु, ये लिख लिया हमने। हाँ जी सर ये तो हमने लिख लिया, जरा इसको अच्छे से लिखते हैं, जॉन एंड तनु, ये हो गया। सबसे पहले अपने पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, 31 मार्च वाली कैपिटल गिवन है। कितना है सर जी 31 मार्च वाली कैपिटल, 5 लाख और 7 लाख। कितना है 5 लाख और 7 लाख, 5 लाख और 7 लाख, ये हो गया। अब हम इसके अंदर प्लस करेंगे ड्राइंग्स। सबसे पहले हम क्या प्लस करेंगे, ड्राइंग्स। देखो ड्राइंग्स दो पार्टनर ने की है, ड्राइंग्स दो पार्टनर ने की है, लेकिन जो जॉन की जो ड्राइंग है उसको हमने अलग से लिखा हुआ है, उसकी ड्राइंग्स को हमने यहां पे लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस जॉन की कैपिटल से ड्राइंग्स माइनस नहीं हुई। ये जो 5 लाख इसकी कैपिटल है इससे ड्राइंग्स माइनस नहीं हुई, तो माइनस नहीं हुई तो प्लस भी नहीं होगी। अरे अगर माइनस नहीं हुई तो प्लस भी नहीं होगी। लेकिन जो तनु की जो ड्राइंग है 7 लाख जो कैपिटल है इसमें से ड्राइंग्स माइनस हो चुकी है। सर आपको कैसे पता माइनस हुई है, देखो यहाँ पे ड्राइंग्स गिवन है लेकिन यहाँ पे अलग से नहीं लिखा, मतलब कि ये जो कैपिटल है ये आफ्टर ड्राइंग है, ये जो कैपिटल है ये आफ्टर ड्राइंग है, किसका, तनु का। लेकिन जो जॉन का है वो बिफोर ड्राइंग है, क्यों, क्योंकि इसकी ड्राइंग अलग से लिखी हुई है। ये तो थी समझाने वाली बात, लेकिन रटने वाली बात क्या सर वो बताओ हमें, तो वो समझ आएगा। रटने वाली बात ये, अगर बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड ड्राइंग गिवन है किसी पार्टनर की तो उसको माइनस नहीं करना। देखो क्वेश्चन हम सोल्व करने जाएंगे, जॉन की ड्राइंग सर क्या एसेट साइड है, तो सर यहां डैश लगा दो, हमें कुछ नहीं करना। यहां पे डैश लगा दो, हमें कुछ नहीं करना, हो गया काम इसका। अब जिसका नाम नहीं है उसकी ड्राइंग को हम प्लस करेंगे, जिसका नाम यहां नहीं है उसकी ड्राइंग को हम प्लस करेंगे। अब उस भाई साहब की ड्राइंग कितनी है, सॉरी उस मैडम की ड्राइंग कितनी है 7500 इंटू 12, क्योंकि पर मंथ है ना, 7500 इंटू 12 सर जी 90,000 आएगा, 90,000 सर जी 90,000 की ड्राइंग किसने, हम उसको प्लस करेंगे। ओके, माइनस क्या करते हैं सर जी, हम माइनस करते हैं अपने पास प्रॉफिट को, हम प्रॉफिट को क्या करते हैं माइनस। सर प्रॉफिट कितना 240,000, किस रेशियो में बटा सर, ये बटा सर 1:2 के अंदर, 2,40,000 इन द रेशियो 1:2। जरा कैलकुलेट करो कितना आएगा, 80,000 एंड 1,60,000। सर आपको कैसे पता इतनी जल्दी, मैंने पहले सोल्व किया था।
ठीक है, कितना आएगा 80,000 एंड 1,60,000 नेगेटिव आइटम है तो ब्रैकेट लगा लो, तो ये हो जाएगा अपने पास 4,20,000 और ये कितना आ जाएगा अपने पास 7 लाख प्लस 90,000 माइनस 1,60,000, ये आ गया सर जी 6,30,000। कितना आ गया सर जी ये 6,30,000। अब हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही कैलकुलेट कर लो, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई, इसी में यहीं पे ही कैलकुलेट करके दिखा दो, अलग से वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई साहब। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पास 7% का एट द रेट 7%, जरा कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, 630 का 7% 44,100 एंड 4,20,000 का 7% कितना आ जाएगा 29,400, ये आ गया अपने पास। यस सर, इतना तो हो गया, इतना तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हो गया सर, ये हो गया। अब जरा एक और वर्किंग नोट नंबर 2 कर लो, जिसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। सबसे पहले हम जोन का कैलकुलेट करते हैं, तो जोन की जो ड्राइंग है वो कितना है 12,500 पर क्वार्टर। तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा इसका 12,500 मल्टीप्लाई बाई 4, 12,500 मल्टीप्लाई बाई 4 अमाउंट आ जाएगी 50,000 की, मल्टीप्लाई बाई कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को 6% से। एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब 12 प्लस 3/2 मतलब कि 15/2 मंथ्स का, 1 अप्रैल 1 जनवरी, 12 प्लस 3/2 15/2, 15/2 इंटू 12 कितना आ जाएगा, सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा अपने पास 1875। कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका 1875। ऐसे ही जोन के बाद नेक्स्ट नाम है तनु का, तनु का कैलकुलेट करेंगे हम अपने पास कितना हो जाएगा, इसने 7500 पर मंथ, 7500 पर मंथ मतलब कि 90,000, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो डायरेक्ट कर लेते हैं 90,000, 6% का रेट पर मंथ, मंथ कौन सा, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में, मतलब कि पहली ड्राइंग कब 30 अप्रैल को, कितने महीने बचे 11 प्लस 0 31 मार्च, 31 मार्च 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा अपने पास 11/2 मंथ्स, 11/2 इंटू 12, इसको सोल्व कर, ये आ जाएगा 2475। कितना हो जाएगा अपने पास 2475, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया अपने पास, ये वर्किंग नोट थे, ये दोनों कंप्लीट हुए। अब क्वेश्चन में क्या करना है सर, अब ज्यादा कुछ नहीं करना, बस टेबल शोइंग एडजस्टमेंट करनी है, वो कर लेते हैं। अब जो मेन आंसर अपने पास वो है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट फॉर द पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम है जॉन एंड तनु, जॉन तनु, लास्ट कॉलम टोटल का, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का। यस सर, ये तो हमें आ गया समझ, पार्टनर्स का नाम, लास्ट कॉलम टोटल, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स, फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा ऐसे, ठीक है सर, याद है ये तो। आगे बढ़ो, हमें सबसे पहले क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो क्या होता है कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, तो इनके अकाउंट में भी क्या होगा क्रेडिट, कितनी अमाउंट है 29,400, सर कहाँ है, वर्किंग नोट नंबर 1 से आया, नालायक को, वर्किंग नोट नंबर 1 में किया हमने 29,400 एंड 44,100, 29,400 एंड 44,100 टोटल आ गया सर जी 73,500 रुपी। ओके सर जी, इतना हो गया। अब नेक्स्ट है सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, डेबिट होता है। सर कैसे कैलकुलेट किया, वर्किंग नोट नंबर 2 से किया, कितना है 1875 एंड 2475, 1875 एंड 2475, दोनों का जरा टोटल करो, ये आ गया सर जी 4350। एक है क्रेडिट का आइटम, एक है डेबिट का आइटम, ज्यादा कौन सा क्रेडिट का, तो जरा यहां पे लिख लो नेट इफेक्ट, क्या लिख लो नेट इफेक्ट, और ये क्या हो जाएगा अपने पास क्रेडिट, नेट इफेक्ट जो कि हो जाएगा क्रेडिट। अब हम करेंगे माइनस, सो 29,400 माइनस 1875, बैलेंस कितना बच जाएगा 27,525, 27,525, यस सर, और 44,100 माइनस 2475, 41,625, और 43,500 माइनस 4350, बैलेंस आ गया सर जी 69,150। ये टोटल का बैलेंस क्या है क्रेडिट, राइट ऑफ करेंगे, 69,150 को क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स इज 1:2, इन 1:2 में जरा डिवाइड करो एक बार, अमाउंट आ जाएगी 23,050 एंड 46,100, अमाउंट है 69,150। इसका तो बैलेंस हो गया जीरो, क्योंकि एक है डेबिट एक क्रेडिट, टोटल तो हो गया खत्म, कुछ नहीं बचेगा। अब जरा माइनस कर लो, 27,525 माइनस 23,050, ये बैलेंस आ गया अपने पास 4,475 का। सर जी कितना बैलेंस आ गया 4,475 का, कौन सा बैलेंस आया, ज्यादा कौन सा है, क्रेडिट है सर, क्रेडिट ज्यादा है तो यहां इसके आगे क्रेडिट लिख दो। 46,100 माइनस 41,625, बैलेंस आ गया सर जी 4,475 का, सेम ही आएगा सर,
चेक करना हमारा काम है भाई, कौन सा ज्यादा है, डेबिट, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, डेबिट। अब क्या करनी है, अब कुछ नहीं करना, एक छोटी सी जर्नल एंट्री डाल दो 1 अप्रैल को। क्या कैपिटल फिक्स थी? नहीं सर, फिक्स कैपिटल के बारे में कोई बात नहीं की इन्होंने, फिक्स कैपिटल के बारे में कोई बात नहीं की, हम फ्लक्चुएटिंग ट्रीट करेंगे और कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट कर लेंगे। डेबिट कौन होगा? तनु, तो एंट्री आ जाएगी तनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जोन्स कैपिटल अकाउंट, टू जोन्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 4475 एंड 4475। ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है सर, नरेशन और बता दो एक बार, अरे कुछ भी लिख लो, 4 वर्ड लिख लो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, हो गया, बस बात खत्म। बस सर इतना ही करना है, हाँ जी इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, और ये आपका कंप्लीट आंसर मैं आपको शो कर रहा हूं, बहुत छोटा हो जाएगा, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड। ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया कंप्लीट। ठीक है, यस हो गया। तो सर ये वाला क्वेश्चन भी गया, कौन सा क्वेश्चन था सर ये? 102, जरा एक बार टिक कर लो, 102 भी हमारा हो गया लाइन में। अब बस लास्ट क्वेश्चन बचा 107 और अपने पास खत्म। अब इस 107 क्वेश्चन को जब मैंने सोल्व किया तो फर्स्ट टाइम मैंने गलत कर दिया। इस 107 को जब मैंने देखा पहली बार, मैंने खुद गलत कर दिया। आपको भी समझ आएगा क्यों, देखो जरा स्टार कर लो इस क्वेश्चन के ऊपर, अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है स्टार करने की, क्योंकि ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इसको। ठीक है, इसके ऊपर स्टार कर लो, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, थोड़ा सा, बस एक पॉइंट है जो कंफ्यूज करेगा इसमें। देखो करना क्या, क्वेश्चन पढ़ते पहले तो। Ansul, Navdeep and Rajni were partners of a chartered accountant firm with a profit sharing ratio of 2:1. तीन partners Ansul, Navdeep and Rajni. Profit sharing ratio is 2:2. The provisions of partnership deed was as follows. Partnership deed में क्या बोल दिया, हमें रेंट पे करना है, रेंट ऑफ 25,000 पर मंथ वाज टू बी गिवन टू रजनी, रेंट देना है, P&L का आइटम है। ठीक है सर। ए सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ टू अंशुल, सैलरी देनी है, पार्टनर को देनी है, तो किसका आइटम है? P&L एप्रोप्रिएशन का आइटम है। यस सर, ये हमें पता है। आगे, नवदीप वाज गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 4 लाख, नवदीप को गारंटी मिली 4 लाख रुपए की, एंड अगर कोई भी डेफिशिएंसी हुई तो उसको बियर करेगा, कौन बियर करेगा? दोनों पार्टनर्स अंशुल एंड रजनी, किस रेशियो में? 12:7 में। अगर कोई भी डेफिशिएंसी हुई तो उसको पार्टनर्स बियर करेंगे, अंशुल एंड रजनी, किस रेशियो में? 12:7 के अंदर। ठीक है सर। अंशुल ने गारंटी दे दी दैट ही विल अर्न एन एनुअल फीस ऑफ 3 लाख, अंशुल ने गारंटी दी कि मैं 3 लाख कमा के लेके आऊंगा, उसने बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए कि मैं 3 लाख कमा के लेके आऊंगा फर्म के लिए। ठीक है, हमें क्या दिक्कत? द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट earned by the firm amounted to 20 lakh, net profit earned by the firm amounted to rupees 20 lakh, जो नेट प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया वो कितने का था? 20 लाख रुपए का था। एंड द फी अर्न बाय द अंशुल ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 2,25,000। लेकिन सर इसने गारंटी तो 3 लाख की दी थी, इसने बोला था मैं 3 लाख कमा के लेके आऊंगा, ये लेकिन ये लेके कितना आया? 225, 75,000 कम लेके आया। तो लेके कौन आएगा? अंशुल ही लेके आएगा, हम थोड़ी ना लेके आएंगे। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है सर। ऐसा क्या था जो आपको फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आया? लिखो यहाँ पे एक बार, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है सर, ये भी हो गया। पार्टनर्स के नाम अंशुल, नवदीप, रजनी। ठीक है सर, वो भी हो जाएगा। अब जरा फॉर्मेट बना लो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट वो आप लोग कर लेना। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? बाई, जरा लिख लो भाई, एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी में फॉर्मेट ना बनाए। सबसे पहले हम लिखते हैं सर बाई नेट प्रॉफिट। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाई नेट प्रॉफिट। अच्छा, नेट प्रॉफिट कितना लिखेंगे सर? इसमें 20 लाख रुपए, कितना है? 20 लाख रुपए। 20 लाख माइनस, अब हमने जो रेंट पे कर दिया वो हमें माइनस करना चाहिए। 25,000 इंटू 12 कितना अमाउंट? 3 लाख रुपए माइनस करना चाहिए। क्वेश्चन ने ना बस यही खेल कर लिया। क्या खेल कर दिया? क्वेश्चन में ना अगर आप देखोगे तो नीचे एक हिंट लिखा हुआ है। क्या हिंट लिखा हुआ है? हिंट में लिखा हुआ है कि ये जो 20 लाख है ये आफ्टर रेंट है। मतलब कहने का क्या है, ये एक्चुअल में कितना था? 23 लाख रुपए था। उस 23 में से हमने 3 माइनस कर दिए पहले ही, उसके बाद हमारा 20 बचे। हमें कहां से याद आएगा भाई साहब? ये तो हिंट था, तब मैंने देख लिया।
ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि हिंट में साफ साफ ये जो 20 लाख रुपए है ये आफ्टर रेंट है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन बुक में नहीं है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन बुक में नहीं है इसके अलावा जिसमें ये बोल रखा हो कि रेंट ऑलरेडी माइनस हो चुका है। इसके चक्कर में मैंने सारे क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी, जितने भी क्वेश्चन है सबकी लैंग्वेज पढ़ी। उसमें जो रेंट वाले क्वेश्चन थे उसमें या तो P&L एप्रोप्रिएशन ही करना था, या फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट वर्ड नहीं था, वहां पे सिर्फ प्रॉफिट वर्ड था। ठीक है, तो एक डिफरेंस जो मेरे को दिखा वो क्या दिखा, अगर प्रॉफिट ओनली बोल रखा हो तो रेंट माइनस करना, इफ ओनली मेंशन प्रॉफिट तो रेंट माइनस करना है। और एक दूसरी चीज जो थी उसके अंदर विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऐसे लिखा हुआ, सॉरी विदाउट अलाउिंग रेंट, विदाउट अलाउिंग रेंट। या तो उसमें प्रॉफिट के आगे ये बोला हुआ था कि इसमें से रेंट माइनस नहीं हुआ, या फिर उसमें खाली वर्ड था रेंट, सॉरी प्रॉफिट। तो अगर आपको दो चीजें दिखे, कौन सी, विदाउट अलाउिंग रेंट या फिर बिफोर रेंट या फिर ओनली प्रॉफिट वर्ड, तो रेंट को माइनस कर देना। अगर आपको वर्ड दिख रहा है नेट प्रॉफिट तो रेंट माइनस मत करना। ठीक है, जो मेरे को दिखा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कभी पहले नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया। तो मैंने जो एनालाइज किया मैंने आपको बता दिया कि नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है तो इन्होंने कंसिडर कर लिया कि रेंट ऑलरेडी माइनस। ठीक है, क्लियर है ना। नहीं तो इन्होंने साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन किया कि रेंट माइनस नहीं हुआ है। बहुत से क्वेश्चन है जहां पे साफ साफ लिखा हुआ है विदाउट अलाउिंग रेंट या फिर बिफोर रेंट। ठीक है, यस सर, आ गया समझ में, आ गया। तो सीधी सी बात है, इस 20 लाख से रेंट ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो हमें यहाँ पे कितना मेंशन करना है, पूरा 20 लाख ही मेंशन करना है, याद रखना। यस सर, ये हो जाए। तो सर क्या हम इसमें P&L अकाउंट बनाएंगे, नहीं बनेगा, डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन ही हम करेंगे। हो गया सर। अब क्या बचा सर क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बचा भाई साहब, यही था क्वेश्चन का जो मेन पार्ट था, वो नेट प्रॉफिट की वजह से गड़बड़ कर रहा था, बाकी बहुत आसान। चलो, सैलरी दे दो पार्टनर अंशुल को, इसका तो कुछ करना ही नहीं है। टू सैलरी टू अंशुल, टू सैलरी टू अंशुल। कितनी सैलरी दे देंगे अंशुल भाई को, अंशुल भाई को सैलरी दे देंगे 30,000 मल्टीप्लाई बाई 12, ये आ जाएगा अपने पास 3,60,000 रुपीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये हो गया। नेक्स्ट, अब क्या करना है, अब एक पार्टनर था अंशुल नाम से, उसने गारंटी दे दी थी कि वो 3 लाख रुपए कमा के लेके आएगा। वो 3 लाख रुपए कमा के लेके आया, लेकिन लेके कितना आया, वो एक्चुअल में कितना लेके आया, 225, मतलब 75,000 हम चार्ज करेंगे उससे बाई अंशुल्स कैपिटल अकाउंट। कितना चार्ज कर लेंगे इस भाई से हम, 3 लाख के ख्वाब दिखाए थे, 2,25,000 ही वो लेके आया, तो 75,000 भाई ये ही पे करेगा, अपनी कैपिटल से पे करेगा। हमें मिलेंगे, हम फर्म है, हमें मिलेंगे, उसकी कैपिटल से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे 75,000। अब सर इसके अलावा क्या बचता है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं बचता। बैलेंस निकाल लो और सोल्व करो। 20,75,000, 20,75,000 से हम लेस कर लेंगे 3,60,000। कितना बैलेंस आ जाएगा सर, 17,15,000 का बैलेंस आ जाएगा। और यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग, एक बार चेक कर लो। कुछ भी नहीं बोला तो कैपिटल क्या अपने पास, फ्लक्चुएटिंग। पार्टनर्स के नाम क्या है, अंशुल, नवदीप, रजनी। यहां लिखेंगे अंशुल, एक लाइन छोड़ने के बाद नवदीप, 2 लाइन छोड़ने के बाद रजनी। ऐसा क्यों सर, ये आपको अभी समझ आ जाएगा। अब 17,15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लो पार्टनर्स के रेशियो 2:1 के अंदर, ये आ जाएगा 6,86,000, 6,86,000 एंड 3,43,000, 3,43,000। गारंटी मिली, नवदीप को गारंटी मिली, कितनी अमाउंट की मिली सर, 4 लाख की, 4 लाख की गारंटी मिली। नवदीप को जो गारंटी मिली हुई है वो मिली हुई है 4 लाख रुपए की, लेकिन उसने अर्न कितने की है, 3,43,000। तो डेफिशिएंसी कितने की हो गई, तो डेफिशिएंसी आ गई 57,000 की। मतलब कि इसको और कितनी अमाउंट मिलनी चाहिए, 57,000 और मिलने चाहिए, ताकि उसका शेयर कितना हो जाए, 4 लाख रुपए हो जाए। अब ये जो पार्टनर है वो बियर करेंगे, किस रेशियो में बियर करेंगे इसको, 12:7 के अंदर, 12:7 के अंदर। कौन बियर करेगा, अंशुल और रजनी। तो यहां से माइनस करेंगे, माइनस करेंगे डेफिशिएंसी, क्या लिखेंगे, डेफिशिएंसी ड्यू टू नवदीप, डेफिशिएंसी ड्यू टू नवदीप 57,000 इंटू 12/19, ये आ जाएगा 36,000। इसके शेयर से कितना माइनस हो जाएगा, 36,000, और ये 36,000 यहां आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, हम लिख लेंगे शेयर फ्रॉम अंशुल। ठीक है, ऐसे ही 57,000 मल्टीप्लाई बाई 7/19, ये आ जाएगा 21,000। तो रजनी कितनी डेफिशिएंसी बियर करेगी, 21,000 रुपीज की। यहां पे लिख लेंगे डेफिशिएंसी ड्यू टू नवदीप। ठीक है, और ये 21,000 यहां पे आके
ऐड हो जाएगा। अब तीनों पार्टनर का एक बार शेयर लिख लो कितना हो जाएगा। हम पहले लिखते हैं इसका, अंशुल का कितना हो जाएगा 686 माइनस 36, ये आ जाएगा 6,50,000। अब इन तीनों का अगर हम टोटल कर ले तो आना तो 4 लाख ही चाहिए, बट चेक कर लेते फिर भी कहीं कोई गलती तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, 4 लाख इसका हो गया। अब हम इसका अगर कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर, तो 686 माइनस 21, इसका शेयर आ गया 6,65,000। अगर इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये क्या बनेगा अपने पास 17,15,000। यहाँ पे अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन यहीं पे ही शांत नहीं हुआ, उसने एक चीज और पूछ ली जाते जाते, कैपिटल अकाउंट और बता। अरे कैपिटल अकाउंट तो इन्होंने पूछ लिया, लेकिन इन्होंने कैपिटल का तो बैलेंस ही नहीं दिया। कैपिटल अकाउंट तो पूछ लिया लेकिन कैपिटल का बैलेंस ही देना भूल गए लोग। कोई बात, करना है, अब क्वेश्चन ने बोला करना है तो करना है, मना तो कर नहीं सकते अब हम इसको। तो ये गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके नीचे हमें प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, सबसे पहले है अंशुल, नवदीप एंड रजनी। अंशुल, नवदीप एंड रजनी। हम जरा बैलेंस लिखते हैं इनका। सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, जो कि अपने पास अवेलेबल ही नहीं है। क्वेश्चन में जाके देख लो, कहीं भी पार्टनर्स की कैपिटल के बारे में कुछ भी बोला हुआ नहीं है, तो बैलेंस तो हम लिख ही नहीं सकते, बैलेंस नहीं है तो नहीं लिख सकते। अब आ जाओ डायरेक्ट किसके अंदर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले अंशुल को सैलरी मिली थी, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर सैलरी लिख लो, बाई सैलरी टू अंशुल। कितनी सैलरी मिल गई इसको, 3,60,000 रुपीज की। साथ में इसने डेफिशिएंसी बियर कर ली अंशुल ने, कितने की 75,000 की, ये आ जाएगा यहाँ पे टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसने डेफिशिएंसी बियर की 75,000 रुपीज की, ठीक है। 75,000 इससे लेंगे और 3,60,000 इसको देंगे सैलरी के नाम का, ठीक है सर, इतना तो हो गया। अब एक चीज और बचती है, बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम प्रॉफिट और ट्रांसफर कर लेते हैं। कितना प्रॉफिट आ गया अपने पास, इसका 650, इसका 4 लाख और इसका 665। बस ये हो जाएगा। और जरा हम बैलेंस लिख लेंगे, टू बैलेंस सीडी, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे कैपिटल अकाउंट पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन इन्होंने पूछ लिया तो क्या करें। बैलेंस आ जाएगा 4 लाख, यहाँ पे भी 4 लाख और यहाँ पे भी 4 लाख रुपए। यहाँ पे आ जाएगा 6.65 लाख, 6.65 लाख। आप लोग कंप्लीट लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको। अब अंशुल का आ जाएगा 360 प्लस 650, ये आ जाएगा 10,10,000, 10,10,000 रुपीज। अब इस 10,10,000 से माइनस कर लेंगे हम 75,000 का बैलेंस, कितना बच जाएगा अपने पास, ये बच जाएगा 9,35,000। कितना बच जाएगा 9,35,000, और ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। इसी के साथ अगर हम अपनी पीडीएफ देखते हैं तो पीडीएफ के लगभग हमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया, ठीक है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, नई बुक है आपके पास, अच्छी बात है। मेरी वीडियो मैंने ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी है, इससे जरा देखते रहना कि कैसे चलना है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, लिंक मैं नई वीडियो का भी इसमें अपलोड कर दूंगा अभी आज ही, और दोबारा री अपलोड कर, ठीक है सर। ये मिलेगी कहाँ, उसके अंदर एक ग्रुप बनाया हुआ हमने, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें एक सेक्शन है 12th डाउट डीके गोयल के नाम से। 12th डाउट डीके गोयल में जाओगे, वहां पे ऊपर ना पिंड मैसेज आएंगे, पिन मैसेज आएंगे, उनके अंदर ये आपको मिल जाएगी, ठीक है, पिन मैसेज में मिल जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है आज की क्लास। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2। ऐसे ही सोल्व करेंगे, जो नए क्वेश्चन आए मैं आपको बता दूंगा, और जो पुरानी वीडियोज है उनके मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कहाँ पे सर, इस पीडीएफ में लिंक साइड में, ये वर्किंग है, मैंने चेक कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको फिर भी अगर चेक करना है तो मैंने ये 3 लिंक यहाँ पे भी प्रोवाइड कर दिए, प्लेलिस्ट का लिंक भी है, यूट्यूब का भी लिंक है और टेलीग्राम का, ठीक है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू भाई।